Welcome back, students. Let's move ahead. We are learning about human reproduction and we were discussing about human male reproductive system. हमने मेल के जो ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वी हैव डिस्कस्ड टिल दैट पार्ट. लास्ट हमने देखा था एक्सेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड जो हेल्प करते हैं सीमेन के फॉर्मेशन में, विच हेल्प्स स्पर्म्स. अब हम देखेंगे स्पर्म का फॉर्मेशन. थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कैसे होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर. उसी चीज़ को फिर से एक बार थोड़ा देख लेते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं उसे. स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. आपको याद होगा ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उनके अंदर क्या होता है, हैज़ जर्मिनल एपिथेलियम. जर्मिनल एपिथेलियम मतलब उसके ऊपर जो सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम, प्राइमरी. और उसमें हमने बताया था कि जर्म सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम प्राइमरी जर्म सेल्स भी बोलते हैं. ये वाला पहला सेल्स, ये जर्मिनल एपिथेलियम था, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन था, उसके साथ जर्म सेल्स होते हैं. तो जर्म सेल्स मतलब वही देते हैं क्या, व्हाट यू कॉल दैट, स्पर्म्स. तो प्राइमरी या उन्हें प्राइमोर्डियल भी बोलते हैं, मतलब फर्स्ट प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स. ठीक है. अब यही जो होते हैं प्राइमरी जर्म सेल्स थोड़ा डिवाइड करते हैं माइटोसिस से. इनका नंबर लार्ज बढ़ता है, पूरा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बना है, माइटोसिस होता है. एंड दे फॉर्म स्पर्मेटोगोनियम. स्पर्मेटोगोनियम बहुत सारा बना दें. ये डिप्लॉयड होता है, 2n होता है. ठीक है. अब ये इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज. मल्टीप्लिकेशन, नंबर बढ़ता है इनका ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म बना सके. अब यही स्पर्मेटोगोनिया होता है, थोड़ा ग्रो करता है. ठीक है. ग्रोथ फेज होता है इनका, ग्रोथ. ठीक है. इस कारण इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज. इसको मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं. प्राइमोरियल से माइटोसिस से अपना नंबर बढ़ाता है, 1 से 2, 2 से 4, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म बन सके. फिर वो ग्रो करते हैं तो उससे बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. तो मान लो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया. प्राइमरी बहुत सारे बनेंगे, माइटोसिस से तो नंबर बढ़ेगा ही. तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया. ये सब माइटोसिस ही हो रहा था, ग्रो हुआ. अभी ये क्या है, डिप्लॉयड है. अब इसी में पहला मियोसिस 1 होता है. क्या होता है, मियोसिस 1 हुआ. तो मियोसिस 1 हो जैसे ही होगा इससे 2 बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है. सेकेंडरी स्पर्मेटो, और दोनों में क्या हो गया, हैप्लॉयड बनेंगे. ये दे आर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. तो ये डिप्लॉयड थे, 2n था, अब ये हैप्लॉयड हो गए. तो अब जर्म सेल्स में हैप्लॉयड नंबर इसी के साथ है. उसके बाद इन सब में फिर क्या होता है, मियोसिस 2 होगा. मियोसिस 2 क्या होता है, नंबर बढ़ाता है. 1 से फिर 2 बनेगा, फिर इससे भी 2 बनेगा, तो 2 2 4 बन जाएगा. मियोसिस 2 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, माइटोसिस. जो हैप्लॉयड होता है वो मियोसिस 1 में ही हो जाता है. क्रोमोसोम नंबर डबल से हाफ हो जाएगा. अब मियोसिस 2 क्या होता है, उसी का नंबर बढ़ाता है. मियोसिस 2 इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस, बस ये नंबर बढ़ा देगा. तो 1 से इससे बन जाएगा 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, पहले वाले से 2, फिर इससे भी 2 और बन जाएंगे. तो टोटल एक जर्म सेल से 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं. जो बने इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स. इसमें भी हैप्लॉयड होगा, ये भी हैप्लॉयड, ये भी हैप्लॉयड, ये भी हैप्लॉयड. ये सब नाम याद रखना. ठीक है. जर्म सेल्स होता है, ग्रो करते हैं तो कहलाते हैं स्पर्मेटोगोनियम. वो थोड़ा और ग्रो कर जाता है तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. इसी में मियोसिस होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बनते हैं. एक जर्म सेल से आप देख रहे हो 4 स्पर्मेटिड्स बने, और यही स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ग्रो कर जाते हैं स्पर्म्स में. ठीक है. तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस मतलब मैचुरेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म्स. तो स्पर्म्स कैसे होते हैं, थोड़ा सा इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है.
फिर ये ऐसे, ठीक है। फिर अंदर न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे नेक रीजन होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बोल, तो ऐसे ही स्पर्म्स यहाँ पे बन जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन। एंड लास्ट प्रोसेस मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू मैच्योर स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ये सब पूछा जाता है, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, एक्चुअल स्ट्रक्चर स्पर्म का, वो इम्पोर्टेंट है, जानना चाहिए, वो क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये थोड़ा ढंग से दिख नहीं रहा, जो मैं इसका जो हेड होता है दैट इज कॉल्ड एक्रोजोम। क्या कहते हैं? एक्रोजोम। सो सबसे बाहर का जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो स्ट्रक्चर है वो देखने में प्रॉब्लम हो रही है, आई थिंक मोबाइल जो है ढंग से फोकस नहीं कर पा रहा। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर यू। सी दिस इज इंटरनल पार्ट से, ठीक है। इसके बाहर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म का, ठीक है। और यही थोड़ा सा आगे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड एक्रोजोम। एक्रोजोम सबसे बाहर का लेयर कहलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल का तो वही होता है, एनिमल सेल में, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर अंदर का पोर्शन क्रोमोजोमल मटेरियल होता है, जो हाफ क्रोमोजोमल न्यूक्लियस वाला पोर्शन होता है, न्यूक्लियस, इसी में हाफ क्रोमोजोम होगा, ठीक है। फिर ये न्यूक्लियस क्लोज हुआ, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है, ठीक है, थोड़ा सा आया। फिर थोड़ा सा ये रीजन मोटा हो जाएगा, ठीक है, ये रीजन थोड़ा मोटा हो जाएगा। दिस रीजन इज कॉल्ड नेक रीजन। क्या कहलाता है? नेक रीजन। ये थोड़ा मोटा होगा, फिर थोड़ा बाद में टैपरिंग हो जाता है। टैपरिंग मतलब पूंछ की तरह निकल जाएगा, पतला सा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये सपोज करो इसका टेल है, बाहर निकल गया। अब ये जो नेक रीजन होता है इसमें यहाँ पे सेंट्रियोल होता है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल मतलब न्यूक्लियस के जो नज़दीक में है, प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है? निकटता। इसके बाद एक दूसरा होता है सेंट्रियोल, दिस इज कॉल्ड डिस्टल। डिस्टल मतलब दूर वाला सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल क्या करते हैं? यही फ्लैजला वगैरह बनाते हैं, ताकि ये हेल्प करता है मूवमेंट में, ठीक है। उसके बाद नेक रीजन जो होता है इसके अंदर ऐसे स्पाइरल तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एनर्जी, इनको कंटिन्यूस मूव करना है, ठीक है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, स्पर्म को मूव करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, एनर्जी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, स्पाइरल है, एस शेप्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। और ये कहलाता है टेल। दिस इज टेल। और टेल का बाहर भी एक फाइब्रस लेयर होता है, फाइब्रस लेयर कवर करने के लिए उसको, ताकि वो टूटे फूटे ना, डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। दिस इज फाइब्रस लेयर, फाइब्रस लेयर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। इसमें नेक, दिस रीजन इज कॉल्ड नेक रीजन। दिस इज हेड रीजन, पूरा का पूरा हेड रीजन है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। हेड इज कवर्ड बाय एक्रोजोम। देन टेल, तीन पार्ट में जनरली होता है, हेड, नेक एंड टेल। एंड द हेड इज, उसके टॉप पे एक आगे होता है एक्रोजोम। एक्रोजोम ये होता है जो एक्चुअली में ओवम को पेनिट्रेट करता है, और स्पर्म एंड ओवम का फ्यूज़न होता है। एक्रोजोम जो होता है यही चीज़ करता है, ठीक है। एक्रोजोम हैज़ सम एंजाइम,
ठीक है। हेड जो होता है इसके एंटीरियर पोर्शन को बोलते हैं एक्रोजोम। यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो कि एक्रोजोम हैज़ सम एंजाइम्स, एक्रोजोम हैज़ एंजाइम्स सच एज हायलुरोनिडेज, हायलुरोनिडेज, ठीक है, जो हेल्प करता है ओवम को पेनिट्रेट करने में, हेल्प्स इन पेनिट्रेटिंग ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और ओवम का जो फ्यूज़न होता है तो सबसे पहले यही स्पर्म के अंदर हेल्प करता है, क्योंकि इसके साथ एंजाइम है, तो ये ओवम के साथ टकराता है तो उसके वॉल को डिसॉल्व करता है अपने एंजाइम्स के थ्रू। एंड द मिडिल पोर्शन दिस इज कॉल्ड नेक, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्यों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होके और इसके मूवमेंट में हेल्प कर सके, ठीक है। और टेल से नीचे एक पतला सा स्ट्रक्चर निकलता है, इट इज कॉल्ड एंड पीस। ये सब हेल्प करता है मूवमेंट में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन से हार्मोन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं, हार्मोन्स रेगुलेटिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, ठीक है। FSH होता है, LH होता है पिट्यूटरी से, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। LH जो होता है एक्ट्स ऑन लेडिक सेल्स, हमने बताया था ना लेडिक सेल्स, इसको बहुत सारे ये हो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो उसके बीच में होता है, जैसे ये वाला बताया था ना कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उसके बीच में लेडिक सेल्स होते हैं, और लेडिक सेल्स क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो, क्योंकि मेल सेक्स हार्मोन है, उतना ही ज़्यादा स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सिक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन, तो जितना ज़्यादा LHS बनेगा उतना ही ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनेगा, क्योंकि वो लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है, ठीक है। और FSH जो होता है एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स, ठीक है, ये सर्टोली सेल्स पे काम करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ABP सिक्रेट होगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ABP इज सिंथेसाइज्ड, और जितना ज़्यादा ABP सिंथेसाइज्ड होगा ये बाइंड करता है इसके साथ, उसके कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये टेस्टोस्टेरोन बना रहा है। तो ये दो मेजर हार्मोन है जो रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को, ठीक है।